मूकनायक स्पेशल में आज लाया है बहुजन महापुरुषों की अमर गाथा, वीर मेघमाया, त्याग, स्वाभिमान और सामाजिक न्याय की अमर गाथा। एंकर प्रस्तुति रामलाल यादव, संपादक राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं रामलाल यादव और आप देख रहे हैं मूकनायक। इतिहास केवल किताबों में लिखे पन्नों का नाम नहीं होता, इतिहास वह भी होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की स्मृतियों, लोक कथाओं और जन विश्वास में जीवित रहता है। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत के हर उस महापुरुष को इतिहास में उचित स्थान मिला जिसने मानवता, समानता और समाज के सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया? आज मूकनायक लेकर आया है ऐसी ही एक प्रेरक गाथा, एक ऐसे महापुरुष की जिसने अपने लिए नहीं, पूरे समाज के सम्मान के लिए अपना सिर तक बलिदान कर दिया। ये है वीर मेघमाया की अमर गाथा। जन्म एक ऐसे वीर का आगमन लोकमान्यताओं के अनुसार लगभग 12वीं शताब्दी में गुजरात के वर्तमान अहमदाबाद क्षेत्र की धोलका तहसील के रनोदा गांव में मेघवाल समाज में एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का नाम था वीर मेघमाया। बचपन से ही उनमें सेवा, करुणा, सत्य और न्याय के संस्कार थे। उन्हें हर इंसान में ईश्वर दिखाई देता था। कैसा था उस समय का समाज? कल्पना कीजिए, वह समय जब जन्म के आधार पर इंसानों का सम्मान तय किया जाता था। छुआछूत, ऊंच नीच, सामाजिक भेदभाव, अपमान और असमानता समाज की कठोर सच्चाई थी। दलित और वंचित समाज को सम्मान से जीने का अधिकार तक नहीं था। क्या इंसान होने का इतना बड़ा अपराध था? यही प्रश्न वीर मेघमाया के मन में भी उठता था। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। वीर मेघमाया ने अन्याय के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उन्होंने लोगों को संगठित किया, आत्मसम्मान का संदेश दिया और कहा, मनुष्य की पहचान उसकी जाति नहीं, उसका कर्म है। उन्होंने समानता, मानवता और सामाजिक न्याय का अलख जगाया। सहस्त्रलिंग सरोवर की कथा। लोक कथाओं के अनुसार गुजरात के पाटन में राजा सिद्धराज जयसिंह ने विशाल सहस्त्रलिंग सरोवर का निर्माण कराया, लेकिन वर्षों बीत गए, सरोवर में जल नहीं आया। राज्य चिंतित था, प्रजा चिंतित थी। जब समाज के लिए मांगा अपना नहीं, सबका अधिकार जनश्रुति के अनुसार विद्वानों ने कहा, यदि 32 गुणों वाला कोई महान पुरुष स्वेच्छा से अपना बलिदान देगा तभी सरोवर में जल आएगा। तब आगे बढ़े वीर मेघमाया, लेकिन उन्होंने पहले अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कहा, दलित समाज को सम्मान मिले, छुआछूत समाप्त हो, हर मनुष्य को समान अधिकार मिले, मनुष्य को मनुष्य समझा जाए। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज की आवाज थी। अमर बलिदान। लोकमान्यता के अनुसार राजा ने उनकी शर्तें स्वीकार कर ली और फिर वीर मेघमाया ने समाज, समानता और मानवता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एक ऐसा बलिदान जो सदियों बाद भी लोगों की स्मृतियों में जीवित है। शरीर समाप्त हुआ, लेकिन विचार अमर हो गए। आज भी जीवित है उनका सम्मान। वीर मेघमाया आज केवल एक नाम नहीं, बल्कि स्वाभिमान, त्याग और सामाजिक न्याय का प्रतीक है। उनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट भी जारी किया गया। गुजरात, राजस्थान सहित देश के अनेक क्षेत्रों में लाखों लोग आज भी उन्हें श्रद्धा और सम्मान से याद करते हैं। एक सवाल जो इतिहास से पूछा जाना चाहिए, इतने महान त्यागी जिन्होंने अपने समाज ही नहीं, मानवता के सम्मान के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, फिर भी उनका नाम इतिहास की मुख्यधारा में उतनी प्रमुखता से क्यों नहीं दिखाई देता? क्या हमारे इतिहास के अनेक पन्ने अब भी लिखे जाने बाकी हैं? ये प्रश्न शोध, इतिहास और समाज के गंभीर चिंतन का विषय है। मूकनायक का संकल्प। मूकनायक का उद्देश्य किसी के विरुद्ध इतिहास लिखना नहीं, बल्कि उन भूले बिसरे महापुरुषों की सत्य, प्रमाण और लोक परंपराओं पर आधारित गौरव गाथाओं को सामने लाना है, जिन्हें पर्याप्त पहचान नहीं मिल सकी। हमारा प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां अपने समाज के उन महान व्यक्तित्वों को जाने, जिन्होंने मानवता, समानता, स्वतंत्रता और राष्ट्रहित के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। आप भी बनिए इस अभियान का हिस्सा। यदि आपके क्षेत्र में भी ऐसे किसी बहुजन महापुरुष, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी या मानवता के लिए बलिदान देने वाले व्यक्तित्व की सत्य एवं तथ्य आधारित जानकारी उपलब्ध है, तो उसे हमारे साथ साझा करें। मूकनायक आपकी उस गौरव गाथा को देश तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। संपर्क के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। यदि आपको मूकनायक की यह विशेष प्रस्तुति पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें।